नमस्कार। कैसे हैं आप? काफी वक्त हो गया कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। बीच में मैंने शुरुआत कर दी थी और फिर थोड़ा काम वगैरह एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर मैं फिर से थोड़ा दूर हो गया। लिखना और उन्हें उन लाइंस को नरेट करना, ये ये मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है। अभी हाल ही में किसी सुनने वाले से बात हो रही थी और उनसे मैं मुखातिब था, तो बातों बातों में कुछ ऐसी बात हुई कि एक बात बन गई। वो कह रहे थे कि कुछ ऐसा लिखो कि फ्रस्ट्रेशन पर किसी को मिलने की चाह हो, किसी को देखने की तमन्ना हो, पर वो पूरी ना हो पाए। और जब उनसे ये एक्सपेक्टेशन हो कि वो अटेंशन देंगे और वो अटेंशन ना मिले, उस वक्त का जब फ्रस्ट्रेशन होता है, उस वक्त के फ्रस्ट्रेशन को जरा एक्सप्लेन करो उसे। वैसे अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो क्या करेंगे? कभी सोचा है कि अगर ऐसा कुछ हो, किसी को मिलने की बेइंतहा चाहो, उनसे एक्सपेक्टेशंस हो के, और खास करके आजकल तो जो बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इसमें तो ये सब ज्यादा ही होता है। मिलना, किसी को याद करना, उन्हें उन्हें मैसेज करना और उनकी मतलब ये एक्सपेक्टेशन, वो अटेंशन पे करेंगे। एंड समटाइम्स दे डू नॉट, पूरी बारिश का मजाक किरकिरा हो जाता है, मौसम का मजाक किरकिरा हो जाता है। यहां तक तो बात ठीक थी। द प्रॉब्लम इज, ये बात उन्हें कैसे समझाएं, क्योंकि वो तो अटेंशन पे ही नहीं कर रहे। अब उसका जो फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर जो डेवलप होता है, मैं आपको डिस्क्राइब करने की, डिटेल में इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको बता दूं मैं, ताकि आपको ये न लगे कि ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। तो ये रिपीट इसलिए हो रहा है ताकि आप उसकी गहराई को समझ सके, उसके अंदर की जो तकलीफ है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको समझ सके। और तब जो बारिश का मजाक किरकिरा होता है और फ्रस्ट्रेशन होता है, तब आप कहीं ना कहीं फील ये करते हैं कि मैंने कहाँ गलती से ये एक्सपेक्टेशंस रख दी, नहीं रखनी चाहिए थी मुझे। आई मेड अ मिस्टेक, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पर ये सोचने के बावजूद वो एक्सपेक्टेशंस तो जाती नहीं है, वहीं की वहीं रहती है, उल्टा बढ़ जाती है। और आप ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं तो उनके जहन में या दिमाग में या सपने में या ख्यालों में या कहीं तो इस बात का जिक्र होगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर समहाउ। एक होता है कि हम लोगों के साथ अपना एक वर्चुअल कनेक्शन बना देते हैं,
कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो एक वर्चुअल कनेक्शन बन जाता है and you do not have to describe anything, or sometimes you just do something or think something and they will understand. आपकी आंखों के इशारों को समझना, आपके चेहरे को समझना, पढ़ जाना, पढ़ लेना चेहरे को, आपकी बातों के अंदर की गर्माहट को या उसकी गहराई को, whatever it is, उसको समझ जाना। तो ये पूरी एकदम वो एक अलग वर्चुअल वर्ल्ड होता है हमारा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और हम डेवलप कर देते हैं। तो उसी डेवलपमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं, नॉट ऑलवेज बट कहीं ना कहीं उसी डेवलपमेंट के थ्रू हमारी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है, डेवलप हो जाती है। और जब वो पूरी ना हो, अब यार कहीं आपने नोटिस तो किया ही होगा कि अगर ब्रॉडबैंड चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, तो कहीं ना कभी तो होता है ना कि वो वीक पड़ जाता है। तो आप क्या करते हैं? आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर अगर वहां पर थोड़ी राहत मिल जाती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी तो राहत मिल ही जानी चाहिए, पर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां पर बात कुछ और होती है, यहाँ पर बात कुछ और होती है। दैट इज नॉट समथिंग पॉसिबल एंड उस फ्रस्ट्रेशन को डील करना, दैट इज अ चैलेंज। वैसे मैं आपको उसका सलूशन जो मुझे समझ में आता है वो मैं बता देता हूँ। जो ऐसी मीठी फ्रस्ट्रेशंस होती है ना, तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फ्रस्ट्रेशंस होती, बात करके सॉल्व कर लीजिए, बात कर लीजिए ओपनली, एक डिस्कशन कर लीजिए कि हाँ यार ये फ्रस्ट्रेशन है और ऐसा प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है और आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, दिस दैट एंड एवरीथिंग, कामली, कूल, फैंटास्टिकली, एंड क्योंकि वो मीठी फ्रस्ट्रेशन है सो समहाउ ये कर लीजिए। उससे बातें आपकी हेल्दी हो जाएंगी, चाहे जो हो सामने, एक रिलेटिव हो, कोई पार्टनर हो, जो भी है। अगर उस बात को अगर आप मतलब सीरियसली कर लेंगे या फिर मतलब उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, पहले तो ये जो सॉफ्ट मोड होता है उसी में इसको आई वुड से निपटा लेना चाहिए सीरियसली। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे जाके तो उसको सेटल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फिलहाल इसको सॉफ्ट मोड पर रखते हैं। सॉफ्ट मोड इज वेरी नाइस, वेरी कूल। तो कम्युनिकेशन और बात करके इसको आराम से, एंड ट्रस्ट मी दैट वर्क्स सो फैंटास्टिक, इट वर्क्स अमेजिंग द वे यू टॉक। हाँ, ये है कि जो सामने है, जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलोंग करती हैं, तो वो भी आपसे बात करने में इतने ही इंटरेस्टेड हों। तो इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक है कि जो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ऑटो तो तभी चलता है ना जब ऑटो में पेट्रोल हो। अगर पेट्रोल की जगह अगर पानी भर दिया जाएगा तो आई नो दैट्स एन एक्सट्रीमली बैड एग्जाम्पल, फॉरगेट दैट। सो द पॉइंट इज स्पीक। और अगर ऐसे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं तो मैं आपको एक सॉन्ग है, मैं आपको सुनाता हूँ। पुराना है पर सॉरी सुनाता नहीं हूँ, हाँ सुनाऊंगा नहीं। हाँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इस पॉडकास्ट में शायद एक मैकेनिज्म है कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, तो शायद सजेशन आ जाएगा। फिजा भी है, जवां जवां, एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और आई थिंक दैट बिलोंग्स टू अ मूवी, आई एम नॉट रियली श्योर। निकाह, यस निकाह, देयर इट इज, निकाह मूवी का सॉन्ग बहुत पुराना है। मैं जब बचपन में बिल्कुल एकदम मतलब बहुत छोटा था और तब मैं
ये सॉन्ग मुझे कहीं ना कहीं सुनाई पड़ता था, बट आई डोंट नो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू लाइक इट्स काइंड ऑफ अ रोमांटिक सॉन्ग एंड सो अगर किसी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि ये गाना जो है ना वो उसी एक्सपेक्टेशंस पे, जो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसी कोई सिचुएशन है उसमें बना हुआ है। और दैट्स एन एक्सेलेंट सॉन्ग। अगर थोड़ा पुराना है तो अगर टेस्ट डेवलप करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट अगर हो गया तो यू नो जस्ट लव इट। तो सुनिएगा, अच्छा लगेगा। कॉफ़ी पीते पीते या चाय पीते पीते इसको सुनना, दैट विल जस्ट मेक योर डे। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा और एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट लेवल पर रखिए, और अगर ऊपर चली जाती है तो ज़रा बात कर लीजिए। चीज़ें धीरे धीरे तो सुलझ ही जाएंगी। उलझे पहले सुलझा देना चाहिए, सिंपल है। क्योंकि उलझने के बाद सुलझने के मौके ज़रा कम हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।